पैगंबर की शान में कोई गुस्ताखी करने से गुस्ताखी हो नहीं जाती है। चांद पर थूकने वाले का चेहरा खुद दागदार हो जाता है, सूरज की तरफ आंख उठा के देखने वाले की आंखें खुद ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा पैगंबर की शान पे कोई असर नहीं है, लेकिन हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये वसीम रिजवी से आप होशियार रहें, और ये किसी भी मसलक का आदमी नहीं है, किसी भी मज़हब का नहीं है, बल्कि साहब क़िबला, आज शिया और सुन्नी कौम ने मिलकर मुमरा पुलिस स्टेशन में वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ क्या मुतालबा किया है, क्या लेटर दिया है और क्यों आप लोग यहाँ तक आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ इसलिए कूच किया और तमाम मसलक के हमारे बरदरान इस्लाम और इंसानियत नवाज लोग यहाँ तक आए, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से वसीम रिजवी, जिसका किसी तरह से इस्लाम, शियत और कहीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आज वो मीडिया जो इस्लाम दुश्मनी में फतवा की बात करती है, वो हमारे फतवे की तरफ नहीं देख रही है कि वसीम रिजवी को तकरीबन 2 बरस पहले इस्लाम से और शियत से खारिज कर दिया गया। और इस्लाम की सरहदें ख़ुद इतनी मजबूत हैं कि ऐसा अमल करने वाला जो तौहीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन कुरान कर रहा हो। एक ये बात थी कि अगर वो ऐसे लोग न जाने कितने हैं कि जो अपने इर्तिदाद का यानी मुर्तिद होने का, ज़िंदीक़ होने का, नास्तिक होने का बहुत सारा वो रखते हैं, लेकिन वो अपने घरों में हैं, खामोश हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन सरासर वसीम रिजवी का मकसद जो नज़र आ रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस अजीम हिंदुस्तान के अंदर जो अमन व आशती का गहवारा है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना तौर पर रहते हैं, इधर कुछ दिनों से आज़ादी ज़बान के नाम पर मज़ाहिब को जो निशाना हमारे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, उससे इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब भी मजरूह हुए हैं। इसके पीछे हमारे भारत में वो ताकतें काम कर रही हैं जो भारत को एक नहीं देखना चाहती हैं। कभी मुसलमानों को, कभी दलित भाइयों को, कभी सिखों को, कभी दीगर माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर क्रिश्चियनिटी को। ये भारत की परंपरा और सभ्यता के ख़िलाफ़ है। आज जो हम आए हैं, उलमाए कराम आए हैं, वो ये याद दिलाने आए हैं कि हम बार बार फतवे नहीं देते। आयतुल्लाह खुमैनी ने वही बयान किया जो कुरान और अहले बैत और कुरान और सुन्नत में मौजूद है, यानी तौहीन रसूल करने वाला, तौहीन कुरान करने वाला शातिम रसूल है, शातिम कुरान है। लिहाजा जो सज़ा इस्लाम के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी द्वारा प्रसारित की गई और फतवा पेश किया गया, वो रहती दुनिया तक ये फतवा जारी रहेगा। ये एक वक्त के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने उसके सलमान रुश्दी मलऊन के कत्ल पर इनाम का ऐलान किया था। लिहाजा अब हम इनाम का ऐलान तो करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा वो फतवा जो है वो बाकी है। ये बताने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी और हम मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा जो हुकूमत को जगा रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम तर इदारों को जगा रहे हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों को जगा रहे हैं। इनके पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। इन्हें हमसे पहले पता है कि इस वक्त भारत के गली गली, कूचे कूचे में हमारे मुसलमानों में जो गम व गुस्सा है, 1400 बरस पहले से अब तक जो जुर्रत किसी की नहीं हो सकी थी, इस मलून को लेकर के कुछ लोग, कुछ ताकतें जो ये काम कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। लिहाजा आज हम पूरी कौम की तरफ से, पूरे आलम इस्लाम की तरफ से और पूरे आलम इंसानियत की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वसीम रिजवी को हमारी पुलिस और हमारी इंतज़ामिया मुल्क की फ़ौरन इस पर लगाम दे, वरना अगर हालात बेकाबू हो गए तो फिर यही हमें तलाश करते हुए फिरेंगे कि गलियों में अमन व अमान कायम कीजिए। तो हम आए इसीलिए हैं कि अमन व अमान की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है, उसको जल्द से जल्द काबू में किया जाए, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। भाई, आज जो है पूरी टीम ये मुमरा पुलिस स्टेशन आई है, क्या मुतालबा आपका है मुमरा सीनियर के PI हरिदादा चौरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे आगा आपको बता चुके हैं कि वसीम साहब जो किताब शाया किए हैं, उसमें कुछ अल्फाज और कुछ कार्टून उन्होंने बनाया है और वो बेहद ही गलत है। तो वसीम लानती है, खुदा उसके ऊपर लानत, खुदा की फिटकार हो कि वो ऐसी हरकतें करते रहता है
اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بڑی ایک سازش ہے، جو یہ اس سازش کے تحت یہ کام کر رہا ہے، ورنہ وہ لعنتی ایسی حرکت نہیں کرتا، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے ممرا پولیس چوکی کے اندر ہم نے اپنی کمپلین درج کرائی ہے کہ اس ملعون کے اوپر جلد سے جلد سخت سے سخت کارروائی ہو اور اسے اریسٹ کیا جائے۔ سجادی بھائی ایک دم مختصر کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے دیش کے امن کو خطرہ ہے اس حرکت سے، لہذا اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وسیم جیسے نہ جانے کتنے کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے گستاخی ہو نہیں جاتی ہے۔ چاند پر تھوکنے والے کا چہرہ خود داغدار ہو جاتا ہے، سورج کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے کی آنکھیں خود خراب ہو جاتی ہیں۔ لہذا پیغمبر کی شان پہ کوئی اثر نہیں ہے، لیکن ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وسیم رضوی سے آپ ہوشیار رہیں، اور یہ کسی بھی مسلک کا آدمی نہیں ہے، کسی بھی مذہب کا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت دشمن آدمی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ شیعہ ہے نہیں، کافر ہے، گنہگار ہے، بہت بدتمیز آدمی ہے۔ اس کو جو اس کے منہ پہ کالے منہ پہ چپل مارے گا، اس کو میں 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے دوں گا انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کچھ تفصیل نہیں بیان کرنا ہے، ابھی مولانا اصغر حیدری صاحب نے بھی تفصیل بیان کر دیا، عزادار صاحب نے بتایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ظلم ہے اور یہ انسانیت کے خلاف اس نے کام کیا ہے۔ تو وسیم رضوی اصل میں وہ انسانی نہیں ہے، جو انسانیت کو کمال تک پہنچتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور اس کے بعد میں کہیں شیعت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق نہ وہ ہندو میں ہے، نہ سکھ میں، نہ عیسائی میں، نہ کسی میں ہے۔